मत्ती की इंजील उसका 12 अध्याय और 14 से 21 पद तक, जिसको मिलता है क्लियरली पढ़े। तब यीशु ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करें। यह जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए, और उसने सबको चंगा किया और उन्हें चिताया कि मुझे प्रकट ना करना, ताकि जो वचन यशायाह भविष्यवक्ता द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। देखो, यह मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना है, मेरा प्रिय, जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर उड़ेलूंगा और वह न्याय जातियों के अन्य न्याय का समाचार देगा। वह ना झगड़ा करेगा, ना धूम मचाएगा और ना बाजारों में कोई शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और ना धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा, जब तक वह न्याय को प्रबल ना कराए और अन्य जातियां उसके नाम पर आशा रखेंगी। आमीन, हालेलुया। बैठ जाए। स्टेप बाय स्टेप इस वचन को हम समझेंगे और देखेंगे कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आज हमें क्या सिखाना चाहता है, हमारे जीवन में क्या नई बातें बताना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने जैसे पिछले हफ्तों में देखा है, हम 13 पद तक हम देख चुके थे कि यीशु मसीह ने एक सूखे हुए हाथ के व्यक्ति को चंगाई दी और फरीसी लोग उसके ऊपर इस बात में दोष लगाने की कोशिश कर रहे थे कि किसी प्रकार से इसको ये सिद्ध कर दे कि ये यहूदियों की व्यवस्था का उल्लंघन कर रहा। तो उस दिन जो है सबत का दिन था और सबत के दिन कुछ काम करने के लिए मना था। तो यीशु मसीह ने उस चंगा उसके पहले तो उसके चेले लोग बाल खा रहे थे, गेहूं की बालें तोड़ करके, तो फसल काटना मना था। तो यीशु मसीह के जो फरीसी लोग थे यीशु मसीह के चेलों पर और यीशु मसीह पर ये दोष लगाने लगे कि आप बाल तोड़ करके खा रहे हो, अर्थात आप फसल काटने का काम कर रहे हो, यानी कि वचन को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे थे। तो ऐसे लोग आपको हमेशा मिलेंगे जो किसी भी तरीके से आपको फंसाना चाहते हैं। तो वो आप जो भी कुछ कर लो उनको आप प्रसन्न नहीं कर सकते। फिर वो देखे कि मंदिर में एक व्यक्ति का हाथ सूखा हुआ है ना, ये वाला हो सकता है, ये वाला वो ऐसा ही है, वो इसको मुंह नहीं कर रहा है। तो उसने उनसे कहा कि क्या देखें कि ये इसको ठीक करता है कि नहीं, सबत के दिन इसको चंगा करता है कि नहीं। तो यीशु मसीह ने उसको चंगा नहीं किया, उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं करी, सीधा बोला अपना हाथ बढ़ा। अगर हम 13 अध्याय में 13 पद में देखते तो वहां लिखा, उसने कहा अपना हाथ बढ़ा, बस। तो हाथ बढ़ाने के लिए तो सबत के दिन मना नहीं है ना, हाथ आगे बढ़ाने के लिए मना है क्या? हाथ बढ़ाना है, उठाना है, कुछ भी करना है, चलना फिरना, इसके लिए तो मना नहीं है ना। तो उसने यीशु मसीह ने बुद्धिमानी से काम किया, कोई ड्रामा नहीं किया, ये अभी दिखा, हाथ चल के दिखा, ये कर वो कर, कुछ भी नहीं, मैं तुझे चंगा करता हूँ, कुछ भी नहीं बोला, आज से तू ठीक हो गया, बोला बस अपना हाथ बढ़ा। और जब वो हाथ जिसको वो बढ़ा नहीं पा रहा था उस दिन उसने बढ़ा दिया, ठीक हो गया। हालेलुया। उसकी भी बहुत बड़ी बात है कि उसने उस हाथ को बढ़ाया जो कभी उसने यूज नहीं किया। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पिछले हफ्ते में सीखा जब परमेश्वर आपको कुछ कहे तो उसको कीजिए, उसमें क्वेश्चन मार्क मत लेकर के आइए। चाहे लॉजिकली आपको समझ में नहीं आ रही पर क्या बोल रहे हैं, ऐसी कैसी हो सकता है, ये हाथ बढ़ाने को बोलते हैं, हाथ तो मेरा हिलता ही नहीं है। हालेलुया। फिर अब अगर हम जब आगे चलते तो फरीसियों को क्या हो गया, इससे बहुत गुस्सा आ गया। फरीसी क्या कहने लगे, फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की कि इसे किस प्रकार मार डाले, नष्ट करे। छोटा मोटा प्लान नहीं बना रहे कि इसको जेल में बंद कर देंगे, इसकी पिटाई करेंगे, बहुत प्रचार करता है, बहुत अपने आप को बड़ा बताता है, इतना कैसे कर सकता है, हम तो इतने पुराने फरीसी हैं, हमसे तो ये हो नहीं रहा। ये आज का बंदा आकर के अपना बड़ा पॉपुलर होता जा रहा है। तो वो उसकी पॉपुलैरिटी से क्या हो रहे हैं, उसकी चमक से इनको आग लग रही है, जलन हो रही है। तो वो इतना ही प्लान नहीं कर रहे कि इसको कहीं फेंक दे, फिर सीधा इसको खत्म ही कर दे। इतनी ज्यादा उनके अंदर गुस्सा नफरत भर गया कि इस बंदे को कोई बुरा काम नहीं कर रहा है, ये किसी को दारू पिलाता हो, फ्री में गांजा बांटता फिर रहा हो, कुछ और बुरे काम कर रहा हो, विचार में पड़ा हो, बच्चों को जुआ खेलना सिखा रहा हो, है लोगों को कुछ और चीजें कर रहा है, अच्छे काम कर रहा है, और क्या हो रही है, गुस्सा आ रहा है इनको, कह रहा है कि हमारी मार्केट डाउन हो रही है, हम इतने बड़े बड़े फरीसी लोग, हमें कोई नहीं पूछा, इतने पुराने लोग, ये नया बंदा बढ़ई का लड़का है,
छोटा सा बंदा है, कुछ कुछ है ही नहीं इसके ऊपर, इसके बारे में कुछ बड़ी बात नहीं है, कहीं से कोई गुरु नहीं है इसका, कोई नहीं है, ये इतनी बड़ी काम कैसे कर रहा है? ये तो चंगाई भी कर देता है, जो बोलता है हो जाता है, कहता भी नहीं है कुछ, प्रार्थना भी करते हुए हम इसको नहीं देखते कहीं पर। सड़कों पे हमारी तरह लंबा लंबी टोगे पहन करके प्रार्थना नहीं करता है ना? फरीसी लोग चौराहों पे खड़े होकर के प्रार्थना किया करते थे दिखा करके, ये क्या है, इसके अंदर क्या है, इसको खत्म करो भाई। तो जब उन्होंने ये प्लान बनाया तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरोध में सम्मति की, उसे किस प्रकार मार डाले। तो देखिए, यीशु मसीह परमेश्वर है, यीशु मसीह परमेश्वर है, मनुष्य परमेश्वर को मार डालने की बात कर रहा है। हालेलुया! वो परमेश्वर जो उनको बचाने के लिए आया है, उनकी भलाई के लिए आया है, इस दुनिया का छुटकारा देने के लिए आया है, पापों से, बीमारियों से, श्रापों से, बंधनों से। इनको क्या है, अगर मसीहा तुम आए हो तो हमें गुलामी से छुटकारा दो, हमें रोम के शासन से मुक्ति दो, हम रोमी साम्राज्य के गुलाम हो चुके हैं, हम परमेश्वर के लोग कभी गुलाम नहीं हुए, अब हमारे ऊपर रोम हमारे ऊपर शासन करता है, जैसे वो चाहते हैं वैसे करता है, हमें इनसे छुटकारा दो अगर आप मसीहा हो तो। उनको दुनियावी छुटकारा चाहिए, उनको पॉलिटिकल छुटकारा चाहिए, उनको चाहिए कि राज उनका हो, राजा उनका हो, अभी रोमी शासक है उनके ऊपर, वो चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि पापों से मुक्ति मिले। हमारे बच्चे नशे में पड़े रहे, हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे पड़े रहे, कोड़ी कोड़ में रहे, सूखे हाथ वाले सूखे रहे, जिनके अंदर दुष्ट आत्मा है वो सड़ते रहे कब्रों में, मरने वाले मरते रहे। हमको तो बस राजा चाहिए अपना, हमारी चलनी चाहिए, हमारा नाम होना चाहिए। बहुत सारे लोग शान में मरते हैं, अपने जीवन में उनकी जो गंदगियां भरी हुई है उससे निकलना नहीं चाहिए, उनको बस शान चाहिए, दिखावा चाहिए, हमारा राज होना चाहिए, चाहे सड़ते रहे, हमारा राज आए, हमारा राज आए, हम होंगे राजा। और जो आत्मिक उत्थान है, आत्मिक उन्नति है, सामाजिक उत्थान है, जीवन में जो उन्नति है उसके उससे कोई लेना देना नहीं है, आध्यात्मिक उन्नति से कोई लेना देना नहीं है। कलीसिया, क्या आज आप ये चाहते हैं कि आप बड़े राजा बन जाएं और आपके परिवार के लोग, बच्चे लोग नशे में रहें, नैतिकता से दूर चले जाएं, व्यभिचार में पड़े रहें, नशे में पड़े रहें, बीमारियों में सड़ते रहें, लेकिन खूब पैसा हो, अपने ठाट बाट हो और यहाँ के आप मेयर बन जाए? क्या ये आपके लिए अच्छा है? यीशु मसीह ने कहा मेरा राज्य ऐसा नहीं है। यह जानकर यीशु वहां से ये जानकर क्या किया यीशु मसीह ने? यीशु मसीह दुनिया के राजा है, प्रभु है, स्वामी है, मालिक है। क्या कर रहे हैं? क्या लिखा हुआ है वहां पे? वहां से चले गए, वहां से चले गए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बहादुरी इसमें नहीं है, काबिलियत इसमें नहीं है कि आप उसको साबित करते फिरो हमेशा। हालेलुया। कभी कभी हम जब काबिल होते हैं, हमें एहसास होता है अपनी पोजीशन का, अपने नाम का, अपने रुतबे का, तो हम फिर उसको दिखाना भी चाहते हैं। यीशु मसीह चाहते दिखा सकते थे, जब उन्हें हाथ को बोला तो हाथ ऊपर हो गया कि नहीं हो गया? सूखा हुआ हाथ ऊपर हो गया। वो भी कुछ भी बोल सकते थे उनके ऊपर, अंधे हो जाए, यहीं पे गिर पड़े, तो वहीं गिर पड़ते, बेहोश हो जाए, बेहोश हो जाते, फोटो निकाल के ऐसे घुमा देते, जैसे आजकल के प्रचारक घुमाते हैं, सारे के सारे वहीं गिर जाते ना, गिर जाते हैं ना। बहुत सारे लोग ऐसे दुआ करते हैं, ऐसे हाथ रखते हैं, पहले तो फूंक मारने से गिर जाते हैं। यीशु मसीह ने गिराया उनको, सारे वहीं के वहीं बेहोश पड़े रहते हैं, अपना निकल जाते चुपचाप। बल्कि और उनकी वाहवाही होती है, अरे इसमें तो बड़ी सामर्थ्य है। जो 50 लोग नहीं मान रहे थे वो भी मानने लग जाते, लेकिन खुद ही चुपचाप निकल गए। ऐसी बहादुरी है आपके अंदर? आप परमेश्वर के खादिम होते हुए इतनी बहादुरी रख सकते हो अपने अंदर? रख सकते हो? ये है एटीट्यूड जो हमें यीशु मसीह से सीखना है। हालेलुया। काबिलियत होने के बावजूद, पावर होने के बावजूद, जीवते परमेश्वर का पुत्र है, स्वामी है, परमेश्वर है। अभी अभी आंसू के हाथ को बोल रहा है ऊपर कर, तो सूखा हाथ अपने आप आगे चल रहा है। और अभी यहाँ से क्या हो रहा है? फरीसियों से बच के निकल रहा है, जैसे उसको पता चला ये मुझे मारने की खोज में। क्या यीशु मसीह को मार सकते थे उस टाइम? वो चाहते भी नहीं मार सकते। क्या परमेश्वर को कोई मार सकता है?
मगर वहां से चुपचाप। These are the things which God wants us to learn. परमेश्वर ये जानबूझ के किया ताकि हम ये सब चीजें सीखें। कहाँ पर अपनी पावर को शो ऑफ करना है, कहाँ अपने आप को नम्र करना है, दिखाने की जरूरत नहीं है। वो वहां से क्या हो गए, चुपचाप निकल गए। बहुत से लोग उसके पीछे बोलिए हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप जा रहे हो, बच के कुछ नहीं कर रहे हो, कोई बड़ा काम नहीं कर रहे हो, कायरता का काम कर रहे हो, बच के भाग रहे हो, फिर भी बहुत से लोग पीछे हो गए। क्योंकि लोगों को ये नहीं देखना है, लोगों को ये देखना है कि इसने अभी तक किया क्या। उन्होंने देखा इन्होंने सूखे हाथ वाले को ठीक कर दिया। पावर किधर है, परमेश्वर किसके साथ है, इनके साथ। ये है नई हवा, इधर है परमेश्वर, इधर पूरा फरीसी समाज है, यहूदी समाज है, पुरानी पुश्तैनी पूरी व्यवस्था को लेके बैठा हुआ है, कायदे कानून से चलने वाला, बिल्कुल टस से मस नहीं होता है। इधर ये यीशु मसीह है, कोई शो ऑफ नहीं कर रहे, किसी को ये नहीं कह रहे तू ठीक हो जाएगा आज ही रात को, कुछ नहीं बोला, तेरा अपना हाथ बढ़ा, और जब मारने की बारी है तो चुपचाप वहां से निकल गया। लेकिन भीड़ को समझती। हालेलुया। आज हमें वो भीड़ बनना है जो सच्चाई के पीछे चले। हालेलुया। हमारे पादरी साहब बहुत पावरफुल है, 4 बॉडीगार्ड आगे, 4 बॉडीगार्ड पीछे, और क्या हो रहा है, हम उनको फॉलो करते हैं। ये बॉडीगार्ड रखने वाले प्रभु यीशु मसीह नहीं है, ये खुद अपने आप में पूरी कायनात है, पूरी पावर है। हालेलुया। इसको कोई बॉडीगार्ड की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हमें मालूम होना चाहिए कि हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर ने स्वर्गदूत नियुक्त किए हुए। इब्रानियों की पत्री में आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, परमेश्वर ने उद्धार पाए हुए लोगों के लिए अपने स्वर्गदूत नियुक्त किए हुए। हालेलुया। आपको एहसास हो जाता है, कई बार आप कहीं पर जब जाते हो आपको पता चलता है कि परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, आपको दिखते नहीं है उसके स्वर्ग। तो क्या जरूरत है आपको बॉडीगार्ड लेके चलने की, क्या जरूरत है किसी से लड़ने की, आपके स्वर्गदूत है ना। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि अपना पलटा मत लेना, परमेश्वर को मौका दो। आप किसी को मत बोलो, उसे 2 घूंसे मारा, आप मेरे घूंसे में बड़ी ताकत है, मैंने बड़ा जिम किया हुआ, आज दिखाता हूँ, एक घूंसे में इसको पता चल जाएगा। नो, यू हैव नॉट टू शो योर पावर। देयर इज वन गॉड who is able, वो तैयार है। आप उसके लिए, उसकी नजर में उसकी आंख की पुतली की तरह है, उसको मालूम है कैसे किससे पलटा लेना। आपको कुछ भी किसी के लिए करने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मनुष्य होने के कारण से हमारे जैसा बन गया। हालेलुया। और हमारी तरह दिखा रहा है कि एक मनुष्य होने के नाते आपको और मुझे कैसा होना चाहिए। और बहुत सारे लोग उसके पीछे हो लिए, और उसने क्या किया, सबको। कितने लोगों को किया, सबको चंगा। ये हाथ उठता हुआ देख करके बहुत से लोग उसके पीछे। हालेलुया। आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, किसी से पता चलता अरे वहां पे गए थे चर्च में, हमारे पत्नी को परमेश्वर ने बच्चा दिया, हम 8 साल से बच्चे के लिए परेशान थे, तुम भी चलो। जब किसी को देखते हैं या कहीं से सुनते हैं तो लोग प्रभु के पीछे आते हैं। तो क्या प्रभु चंगा करने में सक्षम है या नहीं? यस। हालेलुया। वहां से बाहर निकला और सबको चंगा किया। परमेश्वर के वचन में कई बार ऐसा भी लिखा है, उसने बहुत को चंगा किया, और कई लोग अपने विश्वास के कमजोरी की वजह से चंगे नहीं हुए। हालेलुया। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं तो निश्चित रूप से परमेश्वर की आशीषें आपको मिलेंगी। यू नीड टू फॉलो हिम। हो सकता था इनको ये भी डर हो सकता था, इसको मारेंगे, हमें भी मारेंगे, हम इसके पीछे क्यों जाए, है जी। अगर आप अपने अंदर से इस प्रकार के डर को भी निकाल कर प्रभु के पीछे चलते हैं तो आप परमेश्वर के महान काम को देख सकते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग सब कुछ चाहते हैं लेकिन अपने जीवन से बड़ा प्यार करते हैं, अपने जीवन को खोना, अपने जीवन की कुर्बानी देना। बाइबल में लिखा है जो अपने जीवन को प्रिय समझता है, क्या अपने प्राण को, ये कौन से प्राण को खोना है। हालेलुया। और उन्हें चेतावनी दी कि मुझे प्रकट ना करना। 16 पद में क्या लिखा हुआ है, सबको चंगा किया। ठीक है। अब ये नहीं मालूम कितने लोग थे,
बहुत से लोग, लिखा हुआ जितने यहाँ पर इससे भी हो सकते हैं, इससे 10 गुना भी हो सकते हैं, 100, 150, 200, 500, 1000 भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोग उसके पीछे हो गए और ये सबने देखा और सबको क्या बोल दिया इन्होंने, किसी को ये सब बातें बताने की जरूरत नहीं है कि ये किसने किया है। क्या ये लोग चुप रह सकते थे? चुप रह सकते हैं जी? अभी यहाँ पर कोई किसी का सूखा हाथ ठीक हो जाए, चलने लग जाए, लंगड़ा ठीक हो जाए, तो क्या यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जहाँ कहीं ना कहीं बताएगा? कम से कम वो अपने परिवार वाले तो बताएंगे उसके। अगर रोहन के कुछ हुआ तो रोहन की मम्मी तो बताएंगी या रोहन खुद बताएगा। कम से कम वो तो जाकर के बोलेगा अपने परिवार में, रिश्तेदारों में कि ये मेरा ऐसे से प्रभु यीशु मसीह ने किया। उसने कहा ये बात किसी के ऊपर प्रकट, और हम क्या करते हैं? हम क्या करते हैं? जब हम चंगाई, हमारे यहाँ पे चंगाई होती तो हम क्या करते हैं? गवाही देते हैं। चर्च में ही देते, हर जगह वीडियो बना के पूरे वर्ल्ड में छा देना चाहते हैं। सोचते हैं हमारा वीडियो क्या हो जाए, अमेरिका तक पहुंच जाए और वहां से कोई डोनर हमें मिल जाए। तो सारा चंगाइयाँ तो यही हो रही कोरोना बराबर भवन में, इस पादरी को दो पैसा। कोई बाकी इंडिया में कोई काम नहीं कर रहा परमेश्वर का, यही कर रहा है। जो दिखता है वो, तो हम सब बिके हुए, हम चाहते हैं कि हम दिखे, तो क्या हम बिके हुए? हम अपने आप को क्यों बेचना चाहते हैं? क्या हम बिकाऊ हैं या सेवक हैं? हमारा खरीदार कौन है? अगर है भी यस, और उसने हमें अपने लहू से खरीदा है, जो वो दे सकता है कोई नहीं दे सकता है। डॉलर से बड़ी जो कोई अगर रकम है वो प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। हम डॉलर के पीछे भागते हैं। हमारी सारी देशभक्ति निकल जाती है अगर हमें कहीं से पता चले अमेरिका का वीजा मिल रहा, बस फिर सारी देशभक्ति खत्म, अभी सब जाना चाहिए। वैसे मेरा भारत महान है। अभी बोलो तुमको अमेरिका 6 साल के लिए भेज रहे, सब भूल जाएंगे। गवर्नमेंट जॉब छोड़ के चले जाते लोग, यहाँ की गवर्नमेंट जॉब छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। जानता हूँ मैं कई लोग, हमारे एक जानकार एम्स में जॉब थी, लैब टेक्नीशियन की, छोड़ के चले गए, बाहर गए अमेरिका में, जाकर खूब पैसा कमाया, आकर के यहाँ पे दुकान खोली, मकान बना लिया, बढ़िया। कह रहा इतने साल में मेरे से मकान नहीं बनता, और 6 साल में आकर के मैंने मकान बना लिया, सब कुछ कर दिया। तो हम चाहते हैं कि हम पॉपुलर हों और हम अपना प्रचार करते हैं, लेकिन यीशु मसीह क्या बोलते हैं? वार्निंग देते हैं, चेतावनी कि मेरे बारे में किसी से बताने का नहीं है। पिछले दिनों में मैंने बताया था उसका रीज़न क्या है ना, 3-4 रीज़न बताए थे क्यों यीशु मसीह मना करते थे। क्यों मना करते थे? क्योंकि अगर सबको पता चल जाए ये चमत्कार कर रहे हैं तो जल्दी ही उनको लोग खत्म कर सकते थे, उनके दुश्मन बढ़ जाते। दूसरा, जिन लोगों को प्रभु नहीं चाहते कि ठीक हो, वो भी उनके पास ठीक होने के लिए आ जाते, क्योंकि परमेश्वर ने पर्पसली डिसाइड किया था कुछ लोगों को परमेश्वर की आशीष नहीं मिलनी चाहिए, उनको दंड के लिए ठहराया हुआ है। तो कुछ रीजन ऐसे थे जिसकी वजह से यीशु मसीह नहीं चाहते थे। 17वां पद, फिर ये जो बात लिखी है ये क्यों हुई, ऐसा लिखा हुआ, इसका रेफरेंस देता है। जब आप मत्ती की इंजील पढ़ते हो तो मत्ती की इंजील जो है, मत्ती ने यहूदियों के लिए लिखी है, विशेष करके वो यहूदियों को साबित करना चाहता है कि जो यीशु मसीह आया है ये हमारे ही व्यवस्था के अनुसार आया है। जो व्यवस्था में, जो पुराने नियम में जो बातें यीशु मसीह के बारे में लिखी हुई है वो यीशु मसीह में पूरी होती है। तो वो बार बार क्या करता है, इसका बड़ा ये फरीसियों के साथ में बड़ा कन्फ्रंटेशन दिखाया गया है मत्ती की इंजील में। और साथ में क्या बताता है, वो बार बार पुराने नियम के रेफरेंस देता है। जैसे यहाँ पर उन्होंने एक और रेफरेंस दे दिया। ये रेफरेंस कहाँ पे मिलता है आपको? यशाया की पुस्तक से उसने पढ़ के बताया 42:1-4, यशाया 42:1-4, वहां पे लिखा हुआ है कि जो वचन यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। इस कारण से यीशु मसीह उनको कुछ बोल नहीं रहा था, चुपचाप वहां से निकल रहा था, चमत्कार के काम करे जा रहा था और अपना बचाव नहीं कर रहा था, अपना प्रचार भी
नहीं कर रहा था। उसका रीजन मती जो है बताता है कि ये इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके बारे में ऐसा पहले से ही लिखा हुआ था। क्या लिखा हुआ था? देखो 18 पद से, देखो यह मेरा सेवक है। सबसे पहली बात क्या है यीशु मसीह के बारे में? वो क्या है? परमेश्वर का सेवक बन के आया। हालेलुया। खुद परमेश्वर होते हुए भी वो परमेश्वर का क्या बन गया? यहां पर वो किसकी सुन रहा है? अपने ईश्वर को इस्तेमाल नहीं कर रहा है। कह रहा है कि अब मैं क्या हूं? सेवा। परमेश्वर जो मुझे आप बोलोगे वैसा मैं करूंगा। एज ए मैन, ह्यूमन बीइंग, वी नीड टू लर्न दिस। इस दुनिया में हम क्या हैं? परमेश्वर के इंसान होने के नाते हम तो परमेश्वर कभी बन नहीं सकते ना। यीशु मसीह परमेश्वर होकर के मनुष्य बन गए, है ना। हम इंसान होके भी क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग, कितने लोग हैं ना, इंसान है, पैदा इंसान के रूप में हुए हैं, लेकिन बनने की क्या कोशिश कर रहे हैं? बने भी कई लोग, बाद में बेशक जेल चले गए, लेकिन बनने की कोशिश करी उन्होंने। कई लोग आज भी बोलते हैं भगवान है, भगवान है। कोई भी भगवान बन जाता है यहाँ पे। ऐसे लोग किसी को भी भगवान बोल देते हैं। जो इंसान ही नहीं बन पा रहा है वो भगवान बन रहा है, और यहाँ पे भगवान होकर के भी क्या बन रहा है? अरे देखो, सीखो यीशु मसीह से। वो उसमें वो पहले से ही पैदाइशी भगवान है ना। और अशोक भाई पैदाइशी इंसान होकर के क्या बनने की कोशिश कर रहे हैं? चलेंगे बिल्कुल, यहाँ से लाइट आनी चाहिए और चले तो वैसे सन दूध जैसे दूरबीन ऐसे अपने आप को ऐसे करेंगे, ऐसे बोलेंगे। अरे भाई क्यों बन रहे हो तुम जो तुम है ही नहीं? तुम इंसान हो भाई, इंसान ही रहोगे। यू विल नॉट गोइंग टू बी परफेक्ट एनी टाइम। जब तक जिंदा रहोगे परफेक्ट नहीं हो सकते। जब यीशु मसीह आएगा तभी परफेक्ट होगे। यीशु मसीह के बिना हम परफेक्ट हो ही नहीं सकते। यीशु मसीह आने वाले हैं, इंतजार करो। एक दिन यीशु मसीह आएंगे, सारा अधूरापन मिट जाएगा। दिनेश भाई चिंता की कोई जरूरत नहीं। कोई आपकी बुराई करता है कि बड़ा दुआ करता है, वैसे तो बड़ा दुआ करता है, अभी गुस्सा कर रहा है। हाँ कर रहे भाई, इंसान है। यीशु मसीह थोड़ी ना चल रहा हूं उसके जैसा बन रहा हूं। एक दिन आएगा मैं बिल्कुल उसके जैसा हो जाऊंगा। चिंता मत कर, उस दिन तक का इंतजार कर। अगर तू भी उस टाइम वहां पे हुआ तो हालेलुया। लेकिन तू वहां पे रहना ही नहीं चाहता। तू मुझसे ही ठोकर खा के पीछे जा रहा है कि ये तो खुद इतने दिन दुआ करता है, यही ठीक नहीं हुआ तो हम क्या? यीशु मसीह को फॉलो करने से कोई फायदा? ये ठोकर खाने वाले ऐसे सिस्टम को वचन सीखना है कि जब तक सर्व सिद्ध नहीं आएगा हम ऐसे ही, हमारे अंदर कमियां रहेंगी। ये है कि इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। तो हम सब वो क्या है? वो परमेश्वर का सेवक है। और जिसे मैंने, आप कौन है? अगर आप परमेश्वर के सेवक है तो आपको किसने चुना है? परमेश्वर ने चुना हुआ होना चाहिए, अपने आप नहीं है। आप सेवक अपने आप नहीं बन जाते हैं परमेश्वर के। परमेश्वर का सेवक है जिसको चुना गया। बिना चुने कोई सेवक ऐसे नहीं कोई बन गए, बिशप बन गए, पादरी बन गए, है इवेंजलिस्ट बन गए। ये सब चुने हुए लोग होते हैं, परमेश्वर ने चुना हुआ होता है। जितने भी परमेश्वर के खादिम है, और आप भी अगर यहाँ पर हो तो परमेश्वर के चुने हुए हो। हालेलुया। और परमेश्वर से कहिए, परमेश्वर मैं तेरा चुना हुआ बनना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं तेरा सेवक बनना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग कहें कि इसको परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। अगर इंडियन आर्मी ने चुना है तो इंडियन आर्मी के लिए काम करेगा, है ना। किसी होटल वाले ने चुना है, होटल के लिए करेगा। पुलिस ने चुना है तो पुलिस वाले के लिए काम करेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आर्मी ने चुना है और किसी होटल में काम कर रहा है। हालेलुया। हम अपने कामों से दिखा देते हैं कि हमें परमेश्वर ने नहीं चुना। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने चुना है तो परमेश्वर के चुने हुए लोगों के जैसे काम करें। हालेलुया। तो यहाँ पर यीशु मसीह इसलिए ये सब कर रहा है कि वो दिखाना चाहता है कि मुझे किसने चुना है? परमेश्वर ने चुना है। और परमेश्वर जो मुझसे कहता रहेगा मैं वो करता चला जाऊंगा। और क्या कहा उसके बारे में? उससे मेरा मन प्रसन्न है। हालेलुया। उससे मेरा मन प्रसन्न है। आज मैं और आप अपने आप से सवाल करें, क्या परमेश्वर मेरे बारे में ये बोल सकता है कि रूबेन से मैं प्रसन्न हूँ, रिंकी से मैं प्रसन्न हूँ, उससे मेरा मन खुश रहता है, ये ऐसे काम करता है? अपने आप से सवाल पूछ सकते हैं। मुझे अपने आप से सवाल
आपको अपने आप से सवाल Here we are, हम यहाँ पर हैं, इसी वचन में हैं हम। ये वचन हमारे आसपास घूम रहा है, ये किसी और के लिए नहीं है, हम सब के लिए। इसलिए यहाँ पे लिखा गया है, इसीलिए इसका प्रचार हो रहा है, इसीलिए मत्ती ने इसको लिख करके रखा है। हालेलुया। और आगे क्या लिखा हुआ है? यह मेरा प्रिय है। यह कैसा है मेरा? कई बार यीशु मसीह के बारे में ऐसा कहा, मत्ती 3:17 में भी परमेश्वर का आत्मा बोलता है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मेरा मन प्रसन्न है। और क्या था उसके बारे में लिखा हुआ है? मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा। आत्मा से वो परिपूर्ण है। हालेलुया। मैं और आप परमेश्वर की आत्मा से क्यों भागते हैं भाई? क्यों नहीं चाहते कि हम परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो जाए? क्यों नहीं चाहते? क्या परमेश्वर ने मना किया है? अगर आपको परमेश्वर ने सुना है, आपको परमेश्वर की सुने, तो आपको अपने परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की आवश्यकता है। क्या ये सिर्फ यीशु मसीह के लिए है? ये सब के लिए है, दास दासियों के लिए, गुलामों के लिए, नौकरों के लिए, गरीबों के लिए, अमीरों के लिए, छोटों के लिए, बच्चों तक के लिए। ऐसा नहीं कि बच्चों के लिए, सुबह दूध पीते हुए बच्चों पर भी नहीं लूंगा, बुजुर्गों पर भी नहीं लूंगा। दिस इज द लिबर्टी ऑफ गॉड। परमेश्वर इसमें इतनी आजादी कर दी है। ये कोई बाइक नहीं है कि 18 साल से ऊपर हो गए तभी चलाओगे। ये पवित्र आत्मा है। हालेलुया। ये परमेश्वर का आत्मा है। एनीबडी कैन बी फील्ड, कोई भी भरा जा सकता है इससे। परमेश्वर यहीं पर है, वो आपके अंदर रहना चाहता है। इतना महान परमेश्वर होकर के भी क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर की आत्मा का मंदिर हो और परमेश्वर तुम में वास करता है? हालेलुया। क्यों वास करता है? अरे तुम और मैं किस लायक है? क्या हम में इतनी काबिलियत है कि जिस बात परमेश्वर हमारे अंदर वास करे? बट ही इज लाइक दैट, वो ऐसा ही है, कर सकता है। लेकिन मेरा और आपका जीवित परमेश्वर, स्वर्ग का स्वामी, सारी दुनिया का मालिक मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। कितनी महान बात है। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपना आत्मा उसमें डालूंगा, वो अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। हालेलुया। किसको देगा? यहूदी लोग चिढ़ गए भाई, यही तो वजह थी इनको बड़ा गुस्सा आता। अरे हमारे को नहीं देगा, हमें नहीं देगा, अन्य जातियों को देगा। और इसलिए हम यहूदी, हम व्यवस्था हमें मिली, सारे नबी हमारे, और ये क्या करने के लिए आ गया? अन्य जातियों के लिए आ गया। अन्य जातियों को न्याय का सुसमाचार सुनाएगा। उनका तो न्याय करेगा, हमारा भी तो न्याय करेगा। और आगे क्या लिखा हुआ है? झगड़ा न करेगा। क्या नहीं करेगा? देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें उन लोगों को सुसमाचार सुनाना है जिनको कोई पूछने वाला नहीं। और न्याय समझते हैं? न्याय में सच को सच और गलत को गलत बोला है। लेकिन हमारा न्याय क्या होता है? जिसकी मोटी पॉकेट उसके साथ हम खड़े हो जाए, भैया ये पावरफुल आदमी है, इसकी खिलाफत करने से कोई फायदा, वो गलत भी है तो अभी चुप रहो। ये हमारा एटीट्यूड है। लेकिन परमेश्वर के खादिमों का, परमेश्वर के चुने हुओं का एटीट्यूड ये नहीं होता, वो न्याय के साथ खड़ा होता। क्या यीशु मसीह ने ऐसा बोला? न्याय का मतलब क्या होता है? न्याय का ये मतलब होता है कि अन्याय हो रहा है, जो सही बंदा है उसकी कोई पूछ नहीं रहा है, जो गलत बंदा है पैसे से जीत रहा है, अपनी पावर से जीत रहा है। दिस इज जीसस क्राइस्ट। ये है यीशु मसीह, ये है चुना व्यक्ति, ये है मैं और आप। हालेलुया। अगर बोल नहीं सकते तो चुप रहो, लेकिन अन्याय मत करो। अन्याय के साथ यीशु मसीह जब देखा इसने कि यहाँ पर मेरी जान जा सकती है और अभी मुझे मरना नहीं, तो क्या करा? नहीं, एकदम अड़फड़ रहेगा। उसने कहा अभी तो मुझे काम करना है ना, पहले अपना काम पूरा करा, जब पूरा सेवा होगी तो चल दी। बोला आपने चलो अब यरूशलेम चलते। अरे ये तो मरने जा रहा है, हमें भी इसके साथ मरने जाना पड़ेगा। उसको समझ में आ गया कि अब इसने ठान लिया है, तो पहले से बोला चला मैं जाऊंगा और लोग मुझे पकड़ाएंगे। तो फिर क्यों जा रहे हो? जब पहले पता था तो भाग रहे थे, अब पता है मारेंगे फिर भी जा रहे हैं। चले गए, जाके पंगा ले लिया, मंदिर में ही जाके सीधा पंगा ले लिया यहूदियों से ही जाकर, ये हटाओ यहाँ से पलपिट, यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे बैठ जैसे करोगे, तोते उड़ा दिए, मतलब कर दिया, और पिटाई भी कर दी उनकी, तोड़ ताड़ दिया सब कुछ, पंगा ले लिया। चढ़ाओ, अब तैयार हूँ मरने।
हालेलुया, क्योंकि मैंने 12 लोगों को तैयार कर दिया है। अब ये काम रुकने वाला, इंजन स्टार्ट हो गया, स्पेस में पहुंच गया, स्पेस पे पहुंचने के बाद में स्पेस क्राफ्ट वापस नीचे नहीं आ सकता। हालेलुया, वहाँ की एनर्जी से घूमता रहेगा वहीं पे, एक तारा बनकर। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हम सबको वहाँ तक सेवा को पहुँचाना है, और उसके बाद कोई हमारी जान भी ले ले, कोई परवाह नहीं। हालेलुया। स्तिफनुस 30 साल का होगा, मारा गया है ना। और यूहन्ना कब मारा गया? जब वो 95 साल का। तो परमेश्वर की मर्जी है किसको कब बुलाए। परमेश्वर मसीह ने 33.5 साल की उम्र में डिसाइड किया, लेट मी डाई, और उसका मारना हमारे जैसा नहीं था, दूसरों के छुटकारे का प्रतीक था। वो झगड़ा, ये भाई सही लिखा है, ऐसे पढ़ो सब लोग। वो क्या नहीं करेगा? 19वें पद में हम लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? हम करते हैं कि नहीं करते? बताइए, झगड़ा करते हैं कि नहीं करते हैं? हम चुने हुए हैं या नहीं है? लेकिन हम झगड़ा सबसे पहले तो घर में ही करते हैं। ये घर से स्टार्ट होकर के पड़ोसी से, फिर केस लड़ते हैं, मुकदमेबाजियां होती हैं। जब नहीं चपड़ती तो केस करोगे, केस लड़ते हैं। और किसी ने हमसे कुछ कर दिया तो फिर फौज बना लेते हैं। लोगों ने बना रखी फलानी सेना, ढिकानी सेना, है ना, फलानी मुक्ति सेना, ये सेना, वो सेना। पर इसी क्या चाहते थे? ये क्या करे? ये फौज बनाए और ये रोमी लोगों पे आक्रमण करे, हम इसके साथ देंगे। इसके अंदर कुछ है बात, ये कुछ पावरफुल बंदा है, इसकी बात में दम है, इसके पीछे भीड़ चल रही है, इसको हमारा नेता बनना चाहिए। बस ये कमान हाथ में ले ले और फिर तो चमत्कार भी करेगा और हमारी टीम इसके साथ चलेगी। वो आगे से तोप भी चल जाए तो कोई हम पे फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि चमत्कारी बंदा तो हमारे साथ में। तोप के गोले भी खराब हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, कि यहाँ से बोलेगा तोप का मुंह बंद हो जाए तो बंद हो जाएगा। ये कुछ ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन ये बंदा तो झगड़ा ही नहीं करना चाहता है, क्योंकि ये परमेश्वर का चुना हुआ है। हालेलुया। आप और मैं परमेश्वर के चुने हुए, हम झगड़ा करने के लिए इस दुनिया में नहीं भेजे गए हैं। वो झगड़ा नहीं करेगा, और ये वाला अगला हिस्सा पढ़े, और क्या नहीं करेगा? धूम नहीं मचाएगा। हालेलुया। आजकल यही हो रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं? धूम मचा रहे हैं, ढोल ताशे बज रहे हैं। हमारी बड़ी धूम है या नहीं? ये बताइए। हमारी सबसे ज्यादा धूम है इस टाइम सबसे ज्यादा धूम मची हुई है पादरी लोगों ने बड़ी धूम मचा रखी है। कोई पादरी ये नहीं चाहता कि बस मुझे मेरी कलीसिया के लोग जाने, वो चाहता मुझे सारी दुनिया जान ले। इस तरीके से धूम मचाता है। लेकिन हमारी तमन्ना ये होती है कि मैं किसी को जानूं या ना जानूं, सारी दुनिया मुझे। तो ये बंदा धूम मचा सकता था, यीशु मसीह मचा सकते थे कि नहीं मचा सकते थे? अरे भाई, बहुत मटेरियल था इनके पास धूम मचाने के लिए। ये तो समुद्र को बोलते थे थम जा, आंधी को बोलते थे थम जा, अंधे को बोलते थे खुल जा, कोढ़ी को बोलते थे ठीक हो जा, सूखे हाथ को ठीक कर रहे हैं, मुर्दों को भी जिंदा कर रहे हैं। तो इनकी धूम तो खूब मचनी चाहिए थी कि नहीं चाहिए थी? मचनी चाहिए थी, मच सकती थी। 5000 लोगों को खाना खिलाया, साथ में एक मैसेज देके बोलता अभी जाना 5-5 लोगों को बताना, कम से कम अपने अपने गाँव में जाकर सबको बताना, अगली बार 1 लाख लोग होने चाहिए इस मीटिंग में। पूरा सब जगह ट्रैप पर्चे छाप दो, बैनर लगा दो, बड़े बड़े धूम मचा दो। जब आप यीशु मसीह के वचन को बारीकी से पढ़ते हैं तो कुछ और ही बातें मिलती हैं, जो हमारे आज जो दुनिया में हो रहा है ना, धूम जो मच रही है, ये सब नहीं मिलता है यीशु मसीह के लायक। मेरा चुना हुआ, मेरा प्रिय है, मेरा सेवक है, मेरी आत्मा से भरा हुआ है, मैं उस, और वो अन्य जातियों के बीच में न्याय करता है, झगड़ा नहीं करता, अपनी धूम नहीं मचाता है, और बाजारों में कोई उसका शब्द, बाजार में उसकी, बाजार में जाते तो क्या शब्द सुनाई देता है? सागर मोबाइल, आधार कार्ड लेकर के आए, मोबाइल लेके जाए, छूट छूट छूट, सेल सेल सेल, 4000 का कुर्ता 400 रुपये में मिल रहा है।
ऐसे ही आ रहे हैं परमेश्वर के महान दास, चमत्कारी बाबा निकारा, फॉरन रिटर्न, चाहे एक बार चला गया हो बस फिर उसको फॉरन रिटर्न। अरे रिटर्न ही क्यों हो गया, वही रहता, अच्छा रहता है, वैसा आराम मिलता है इंडिया के लोगों को। हमने आकर के इंडिया के ऊपर एहसान कर दिया। और बहुत सारे लोग बड़ा इसीलिए होना चाहते हैं कि एक बार बाहर जाके बस जाए और फिर वापस नहीं आते। कई लोग ऐसे हैं। तो यीशु मसीह कह रहा है कि वो बाजार में अपनी कोई धूम नहीं मचाएगा, बाजार में उसका कोई शब्द सुनाई। ही इज नॉट इन मार्केट प्लेस। परमेश्वर के चुने हुए लोग मार्केटिंग के लिए नहीं बने हुए हैं। यू आर नॉट ए मटेरियल ऑफ मार्केटिंग, यू आर द मैन ऑफ गॉड। आप परमेश्वर के लोग हो। इस ट्रैप में मत पड़ो कि अपनी मार्केटिंग करो। लोग पेज बना करके कुछ बना के अपनी मार्केटिंग छा जाना चाहते हैं, सोचते हैं कि सारी दुनिया के लोग दिल्ली से भी रुद्रपुर में आ जाते हैं, विदेशी भी हैं, सब यहीं आ जाए। यही चर्च होना चाहिए, बस किसी और का चर्च होना चाहिए। कई लोग बड़े घमंड से कहते हैं इंडिया का सबसे बड़ा चर्च बन रहा है। पूरी इंडिया को तुम चर्च बना सकते हो क्या? परमेश्वर ने किसी एक को ही चुना है? बाइबल में कितनी कलीसियां लिखी हुई, अलग अलग जगह की अलग अलग कलीसिया। कुरिन्थियों की कलीसिया के लिए पत्र लिखा पौलुस ने, इफिसियों के लिए, सारी कलीसिया इसी के द्वारा, इसके चेलों के द्वारा स्थापित की गई। सबको एक जगह क्यों नहीं इकट्ठा कर लिया? एक जगह आएंगे सब। पवित्र आत्मा भी जब लिखता है प्रकाशित वाक्य में, तो वहां पर भी कम से कम 7 कलीसियाओं का जिक्र है। परमेश्वर लोकल कलीसियाओं के द्वारा काम करना चाहता है, छोटे छोटे घरों में होने वाली कलीसियाओं के द्वारा। अगर आपके आसपास कहीं कलीसिया होती है, वहां जाइए। भागे भागे जा रहे 2-2, 10-10, 100-100 किलोमीटर दूर, 10, 15, 20 किलोमीटर तक ठीक है। लेकिन जा रहे हैं, ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, जब आपके पड़ोस में चर्च हुआ वहां पे नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग हो रही है उस चर्च को, इसलिए विशाल मार्ट में अभी आपको यहाँ पर निकल जाए, विशाल मार्ट में आज सेल लगी हुई है, घी का डिब्बा 5 किलो का 1000 रुपये में मिल रहा है। सारे चर्च तुरंत छुटते वहां पे पहुंचेंगे। यार 1000 रुपये में 5 किलो का डिब्बा मिल रहा है, ले लो, खाते रहेंगे। ये मार्केटिंग, और यही चर्च की मार्केटिंग होगी। सारे भागे जा रहे हैं, पगलाए जा रहे हैं। तो जीसस वाज नॉट लाइक दैट। उसका शब्द मार्केट में सुनाई, बाजारों में उसकी कोई आवाज नहीं आएगी। और एक अच्छा पद बात बोल करके ये वचन खत्म होता है, कुचले सरकंडे को तोड़ेगा। सरकंडा देखा है लोगों ने? सरकंडा होता है ना, बांस की तरह होता है, मगर थोड़ा बांस से कमजोर होता है, ठीक है। और अगर उसके ऊपर आप पैर रख दोगे ना तो वो कुचल जाएगा। लगता बड़ा टाइट सा है, लेकिन कुचल। अभी यहाँ पे पड़े हुए थे थोड़े दिन तक, तो हो सकता है हम दिखा सकते थे कुछ लोगों की, नई जनरेशन को नहीं मालूम है, खेत खलिहानों की बात है। तो सरकंडा क्या होता है? पिचक जाता है। जब पिचक जाता है तो उसको तोड़ना गन्ने की तरह होता है, कुछ गन्ने की तरह पिचक जाता है, तो उसको तोड़ना, अंदर से रूई जैसी होता है, अंदर से ठोस नहीं होता। उसका तना अमरूद की तरह है, आम की तरह ठोस नहीं होता, अंदर से, बाहर से ठोस होता है कड़ा, लेकिन एक लेयर होती है, अंदर से वो रूई जैसा होता है। आप में से और मुझ में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर से ना बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर से क्या है? सॉफ्ट है, और उनको कुचला गया है। यीशु मसीह क्या कह रहा है? इसको तोड़ूंगा। हालेलुया। अगर आज आपका और मेरा जीवन ऐसा है जो बहुत डेलिकेट है, आसानी से टूट जाते हैं, आसानी से धोखा खा जाते हैं, किसी की भी बातों में आ जाते हैं, टूटे मन के हैं, लोग आपको नष्ट करना चाहते हैं बिल्कुल, अब तो कुचल गया, अब आराम से टूट जाएगा। यीशु मसीह क्या बोलता है कि मैं कुचले हुए सरकंडे को, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमें ये सिखाना चाहता है।
जब आप किसी कमजोर के पास जाते हैं तो आप उसका क्या फायदा करना चाहते लोग? हम और आप क्या करते हैं? अरे ये बेकार आदमी है, एक चर्च का किसी काम का नहीं, 10 रुपए तो देता नहीं है, ये बेकार लोग हैं, इनको निकालो चर्च से। हमको चाहिए तगड़े तगड़े लोग, हमको चाहिए स्ट्रॉन्ग, पैसा देने वाले खूब। अरे ये अनपढ़ है, ये क्या सीखेंगे, 2 साल से चर्च आ रहे हैं, इनको दुआ करना नहीं आ रहा, छोड़ो इनको, बेकार लोग। कुचले हुए सरकंडे को तोड़ेगा नहीं, और बुझती हुई धुआं देती, कैसी बत्ती? धुआं देती बत्ती को बुझाएगा। अरे आंख में चुभ रहा है धुआं, लेकिन बुझाऊंगा नहीं, उम्मीद लगा के बैठा हो, ये है मेरा और आपका यीशु मसीह। हालेलुया। हमारी तरह नहीं है वो। अरे देखो ये बेकार है, ये बुझे हुए, ये किसी काम के नहीं है, ये कुछ नहीं करते, गाना गाने को बोलो गाना नहीं गाते, आगे बैठ जाते हैं चुपचाप से, ना इनको कुछ समझ में आता है, बेकार लोग हैं, छोटी क्लास के लोग हैं, छोटे तबके के लोग। बुझी हुई धुआं देती बत्ती को बुझाएगा नहीं। कब तक नहीं बुझाएगा? लिखा हुआ है, जब तक न्याय को प्रबल। हालेलुया। जिस दिन न्याय का दिन आएगा उस दिन तक आपका इंतजार कर रहा है प्रभु यीशु मसीह कि आप सही हो जाओ, अपने अंदर की कमजोरी को दूर कर दो। हालेलुया। अपने बुझते हुए दिए को जला लो। हालेलुया। प्रभु ये करना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन उस दिन तक भी नहीं हुए तो क्या है? तब तक ठहरा जाए। उस दिन के बाद में आप अपने आप को नहीं बचा सकते। आज आपके जीवन में कमजोरी है, उसको ठीक वचन से कलीसिया में आइए, कलीसिया में जब सिखाया जाता है उसको सीखिए। अभी यीशु मसीह धैर्य रख रहा है, पता नहीं कब आएगा, हो सकता है 2 घंटे बाद, 2 दिन बाद, 2 साल बाद या 10 साल बाद, हमको नहीं पता कब आएंगे, हमें नहीं मालूम। ये समय है, इस अपने आप को तैयार करें, अपने अंदर की कमजोरी को दूर करें, अपने अंदर अग्नि को जलाए। अगर आपकी जीवन में परमेश्वर की प्यास हो चुकी है, और अन्य जातियों के नाम पर, अन्य जातियां उसके नाम पर, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज अन्य जातियों को कहीं पर आशा है तो किसके नाम पर है? वो खो चुके हैं, वो हार चुके हैं सब कुछ करके। कोई ऐसा नहीं है उनको संभालने वाला, कोई उनके लिए न्याय करने वाला नहीं है, कोई उनको कुचला हुआ देख करके उनको संभालने वाला नहीं, कोई उनको बुझता हुआ देख करके उनको जलाने वाला नहीं। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह यही करना चाहता है, और आपको और मुझको यही आदेश देना चाहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम ऐसा करेंगे? यस। क्या हम यीशु मसीह के चुने हुए बनना चाहते हैं? यस। क्या हम अपना नाम करना चाहते हैं? हम अपने आप को बिना कोई धूम मचाए, बिना कोई शौक करे हुए चुपचाप परमेश्वर का काम करते रहेंगे, और जो लोग कुचले हुए हैं, जो लोग दलित हैं, जो लोग उजड़े हुए लोग हैं, कुचला हुआ समझते हैं ना जिसको आज दलित बोलते हैं, वही है कुचला। ऐसे लोगों को परमेश्वर क्या कर रहा है? बचा रहा है। हालेलुया। दलित भी किसी ने किया ही नहीं, इंसान से उनको जानवर जैसा ट्रीट किया, परमेश्वर ने उनको महान बना दिया। हालेलुया। हमारा यीशु मसीह खुद सूली पर कुचला गया, मारा गया, ताकि हम जैसे लोगों को वो छुड़ा सके। आइए अपने स्थानों पर खड़े हों और परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करेंगे। थैंक यू जीसस। मेरे पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे, हे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, यीशु मसीह की तरह मैं भी आपका चुना हुआ बनना चाहता हूँ, आपकी राह पे चलना चाहता हूँ, न्याय के काम करना चाहता हूँ, आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूँ। पिता परमेश्वर, दलितों को, कुचले हुओं को, अन्य जातियों को, जिनको कोई नहीं पूछता, सब लोग त्याग देते हैं, अन्याय करते हैं, उनके लिए सुसमाचार सुना, तेरे बारे में बता, मेरी मदद, मेरे अंदर के कुचलेपन को दूर कर, मेरे अंदर के धुएं को मिटा के मुझे प्रज्वलित कर दे, मुझे जला दे, मैं तेरे लिए दीपक की तरह जलूं। मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता, आपको अपना उद्धार करता और प्रभु कहता। प्रार्थना यीशु के नाम से, आमीन।